नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास खबरों की। गोंडा में अज्ञात शख्स द्वारा हत्या करने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर उच्च अधिकारी और थाना कोतवाल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए लोगों से पूछताछ की गई तो मृतक और उसके पुत्र सुकई के बीच पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था। शक के आधार पर सुकई से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक बैंक से कुछ रुपए निकाल कर लाया था, जिससे कुछ रुपए उसके बेटे सुकई ने मांगा, लेकिन मृतक द्वारा रुपए देने से मना कर दिया गया। इस बात से वो नाराज होकर सुकई ने रात में अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर बिसेन गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वरदीन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 62-63 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है तथा उनके कमरे से कैश बदमाश लेके भाग गए हैं। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची और जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। और पूरी जब छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक को उनके ही पुत्र, जिनका नाम सुकई है, उसी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी को छुपा दिया था। और जिस रुपए के लूटे जाने की सूचना दी गई थी वो कैश भी जो आरोपी है उसके कमरे से बरामद हो गया। पूछताछ में जब ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो मृतक से पैसे की डिमांड करता था और 1 लाख रुपए की डिमांड उसने हाल में ही रखी थी, जिसमें वो टेम्पो एक खरीदना चाहता था। उसके पिता इस डिमांड को नहीं मान रहे थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने सुनियोजित तरीके से प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। रात को बाकी लोगों के कमरे पे उसने कुंडी लगा दी और अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार के उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आला कतल कुल्हाड़ी को छुपा दिया और जो कैश है वो अपने कमरे में गद्दे के नीचे छुपा दिया। मुलजिम की निशानदेही पे आला कतल भी बरामद कर लिया गया है तथा अब उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इसका कोई क्राइम ट्रैक भी है इसका? अभी तक इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखराड़ में चोरी शताब्दी महोत्सव मनाया गया, जिसमें शहीद आशिक अली की प्रतिमा पर माला चढ़ाया गया और हाथों में स्कूली छात्रों ने तिरंगा लेकर पूरे गांव में रैलियां निकाली। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा, शिक्षा मित्र। आज जो ये रैली विद्यालय लुखलाड़ा। अच्छा, ये जो रैली निकाल रहे हैं किस उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं आप? ये आज से ये शताब्दी है और 1922 में, सन 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के एक गांव है चोरी चौरा, उसमें एक कांड हुआ था। तो उसमें अंग्रेज सरकार ने हमारे यहाँ के 3 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था। तो उसे छुटाने में 4000 की संख्या में पहुँचे। जो चोरी चौरा कांड हुआ था वो जो थाना है उस गांव में, तो उन्होंने जो है हमारे जो 4000 थे उनसे जो है गोली चलाई उन पर, लेकिन हमारे 3 उनको गोली लगी, 3 मर गए। देर नहीं दबे उनकी गोली ख़त्म हो गई अंग्रेज़ों की। तो उन्होंने जो भी अंग्रेजन के जो सिपाही थे वे थाने में बढ़ गए। तो हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी वहाँ जो इकट्ठा हुए हैं उन्होंने जो उस थाने में आग लगा दी और उसमें जो है 23 जो सिपाही है वे ख़त्म हो गए। तो उसमें 172 पर केस चलाया गया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे क्रांतिकारी इनके वकील थे। उसमें 19 को फांसी लगी और जो है रिहा हो गए। उसके उपलक्ष्य में ये जो है चौराचारी शताब्दी मिशन चलाया जा रहा है, जो हर स्कूल में हर जो शहीद हुए हैं गांव में उन पर जो है माला अर्पण की जाएगी और ये जो समारोह मनाए। गोंडा के जुपिटर चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय बेलसर में चंद्रावती श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर 19 जनवरी 2021 द्वारा आयोजित जुपिटर टैलेंट हंट प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह, कवि सम्मेलन और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खोज के हिमालय कहे जाने वाले कृष्ण कुमार नील जी को मैं पूरे सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आए और सीधे इस पर्यटन नगरी मंसूरी में सीजन का पहला हिमपात होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस बार लगभग 2 महीनों के
सूखे और पूरी ठंड के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में पर्यटकों ने मंसूरी की ओर रुख किया है। रुड़की में चल रहे व्यापार मंडल के चुनाव में वोटर लिस्ट में भारी संख्या में फर्जी वोट बनाए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन के दखल पर चुनाव अब स्थगित हो गए हैं। आज चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने आज रामनगर स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है और फिर से सही तरीके से वोट बनाकर चुनाव कराने की मांग भी की। यही कारण था व्यापारियों की प्रेस वार्ता थी और इसमें जाली वोट के लिए जो जाली वोट एक दुकानदार की तिथि बनी हुई थी, इसलिए प्रेस वार्ता थी कि जो ये जाली वोट से इलेक्शन कराए जा रहे हैं गलत है। तो क्या चुनाव है ये पहले चुनाव हुआ था? हाँ, सौरभ भूषण की मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। उसके अंदर क्यों? क्योंकि धांधली करने वाले अधिकारी जिले स्तर के होने ही नहीं चाहिए किसी भी कमेटी के अंदर। तो ये तो व्यापारियों के खिलाफ के इलेक्शन हो रहे थे। तो अब चुनाव नहीं होंगे? नहीं, चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये तो आगे का जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम या ये अधिकारी मिलके बताएंगे। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये है कि ये इलेक्शन होंगे तो हम पूर्ण जोर से लड़ेंगे जरूर। धांधली नहीं होने देंगे किसी भी हालात में इलेक्शन, चाहे वो किसी के फेवर मत करो। आप अधिकारी हो, पक्ष इलेक्शन कराओ, कोई जीते कोई हारे वो उसकी किस्मत। क्या आप लोग अपना नहीं, अगर बेबी खन्ना जी का अपना ये थोड़ा सा विचार है कि मैं अलग संगठन बनाऊंगा, अगर बेबी खन्ना जी व्यापारियों के हित में ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो हम व्यापारियों के सपोर्ट में। व्यापारियों को किसी भी तरीके से लाभ होना चाहिए, वो चाहे एक संगठन से हो, 2 से हो या 4 से हो। संगठन चाहे 10 हो, लेकिन व्यापारियों के हित में काम होना चाहिए किसी भी तरीके से। आपके अनुसार कितने फर्जी वोट बनाए गए? मेरे अनुसार जो मेरी नॉलेज में आई थी, क्योंकि हम डोर टू डोर जब दुकानों पे जा रहे थे, ऐसा ना मार्केट में सबकी जान पहचान है, एक दूसरे से संपर्क है, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई मेरी तो 3 बार रसीद कटी हुई है, कोई कह रहा मेरी 2 बार कटी हुई है, कोई कह रहा ये पीली रसीद है, कोई कह रहा मेरी व्हाइट है। अब हमें ये लगा उसने भाई तो धांधली ज्यादा हो रखी है, तो इस वजह से हमने वो सारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को विशाल गांधी ने अपना लिखित में दिया और उस पर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।